वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कल आपके लिए मैं यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अपडेट लेकर आया था और मैंने आपको एक स्मॉल नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट दी थी और मैंने आपसे बोला था कि आप चिंता मत करना, जैसे ही ऑफिशियल साइट पर ये अपडेट आ जाएगी मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलने लगे मॉर्निंग में ही कि सर नोटिफिकेशन साइट पर अपडेट हो गया है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियो बना दो और हमें प्रॉपर जानकारी दे दो। तो भाई आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये वैकेंसीज फेक है, मैं जो है ऑफिशियल साइट पर यूपीपीसीएल की आपको लेकर जाऊंगा और वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाऊंगा और वही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भाई मोस्टली जो मैंने आपको थंबनेल में इंफॉर्मेशन लगा के दिया है उससे ही आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, इसका जो वेतन मान है वो आप देख सकते हैं 27,200 रुपए से 86,100 रुपए तक इसका वेतन मान रहेगा। देखो भाई, अगर आप इन ट्रेड से बिलोंग करते हैं, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन और इलेक्ट्रिकल, चाहे आपकी आईटीआई एससीबीटी से हो चाहे आपकी जो है यहाँ पर एनसीबीटी से हो, आप दोनों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसका फॉर्म जरूर फिल करना, क्योंकि ऐसे मौके आपको हमेशा नहीं मिलेंगे। तो ये पूरे भारत के लिए नौकरी है। आप ये मत समझना कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूपीपीसीएल लिखा हुआ है। ये पूरे भारत के लिए है। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। 4,102 पद है, 18 से 40 साल एज है। तो जिन लोगों ने 5 साल पहले आईटीआई की थी वो भी जो है यहाँ पर अपना जो है दिखा सकते हैं, जो भी उनमें पावर है पढ़ने की। अगर उन्होंने जो है तैयारी की होगी लाइफ में आईटीआई इलेक्ट्रिशियन को लेकर तो जरूर अपना जो है जोर यहाँ पर दिखा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रॉपर जानकारी की ओर। सबसे पहले तो ऑफिशियल साइट पर मैं अभी आपको लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ जो है शेयर कर दूं ताकि आपको पता चल जाए कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सबसे जरूरी बात, इसका जो स्टार्ट डेट है फॉर्म का, 1 अप्रैल से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 अप्रैल से आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, 30 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑफिशियल साइट पर बस जो है नोटिफिकेशन आ गया है। और यहाँ पर मैं बात करूँ जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन जो है यहाँ पर आपकी यूपी रहेगी, लेकिन आपको यहाँ पर पूरे भारत से फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। बाकी देखो भाई, इट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट। और फी की बात करते हैं, यहाँ पर जनरल और ओबीसी वाले बच्चे जो हैं उनको 1,000 रुपये फी देने पड़ेगी। बाकी फी का क्राइटेरिया मैं आगे भी आपके साथ शेयर करूंगा। एससी एसटी पीएच वाले बच्चों को 700 रुपये फी देने पड़ेगी जो यूपी के हैं। पीएच वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया, उनको जो है 700 रुपये फी देनी है, लेकिन उनको जो है यहाँ पर होना है किसका, यूपी का। अगर वो यूपी से बाहर के हैं तो उनको जो है एज अ जनरल कैटेगरी में ही फॉल करना पड़ेगा और 1,000 रुपये उनको फी पे करने पड़ेगी। इस नौकरी की सबसे बुरी मुझे जो है क्या बात लगती है कि इसमें फी का क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। देखो भाई, मैं यहाँ पर हर आईटीआई वाले बच्चे को यहाँ पर नहीं बोलूँगा कि वो इसका फॉर्म फिल करें, क्योंकि देखो भाई ये फी जो है ना बहुत मतलब मेहनत से रखते हैं, इतने पैसे जो है बहुत मेहनत लगती है इतना पैसा कमाने में। अगर आपको लगता है कि आप इसके एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाओगे तो ही आप इसका फॉर्म फिल करना। अगर आपको लगता है कि आपसे एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो बस आप जो है इसकी स्टडी करो। अगर आपसे इस साल नहीं हो पा रहा क्रैक, अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन इस साल नहीं है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आप जो है इसका एग्जाम दे देना। अभी आप जो है स्टडी करो और अगर आपको लगता है कि आप में वो पावर है, आप जो है समय निकाल कर पढ़ लोगे, या फिर आपकी स्टडी पहले से चल रही है, या फिर अभी जो लास्ट एग्जाम हुए थे उसमें आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी लेकिन आप 1-2 क्वेश्चन की वजह से रह गए, तो आप जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। और भैया आप चिंता मत करो, इसका स्टडी मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर जो वैकेंसीज है इसमें सबसे जरूरी बात, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एससीबीटी से हो चाहे वो एनसीबीटी से हो। 4,102 भर्तियां हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की बात करूं तो यहाँ पर 2,052 पद हैं उनके लिए। और जो यहाँ पर ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी चलेगा, ठीक है, चाहे यूपी का हो चाहे कहीं का भी हो, नॉन क्रीमी लेयर 1107। इसके बाद अनुसूचित जाति जो है 861। उसके बाद अनुसूचित जनजाति है 82 पोस्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप फॉर्म को फिल कर लेना। यहाँ पर आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम है
यहाँ पर आपका कंप्यूटर का भी आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। और आप चिंता मत करो, कंप्यूटर का स्टडी मटेरियल में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिन बच्चों ने कल इलेक्ट्रीशियन की बुक परचेस करी थी उनको, ठीक है। आप चिंता मत करना, आपको मेरी तरफ से कॉल या एक मेल आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका बेसिक स्किल टेस्ट, टेक्नीशियन यानी लाइन के पद के आवश्यक कार्य यथा पोल, सीढ़ी पर चढ़कर लाइन एवं वितरण परिवर्तकों के अनुरक्षण का कार्य इत्यादि से संबंधित टेस्ट जिसे उत्तीर्ण करना आपको होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये चीजें आपसे करवा के दिखवाई जाएगी, ठीक है। ये बेसिक स्किल टेस्ट होगा। आई होप कि आप जो है इसे इजीली क्रैक कर पाएंगे अगर आप जो है रिटर्न एग्जाम निकाल पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ स्टडी मटेरियल की। तो भाई यहाँ पर मैं आपको 2014 से 2016 के बीच में जो आपके एग्जाम हुए थे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उसका मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो है यूपीपीसीएल TG2, यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो 2016 11/11/2016 को पेपर हुआ था। उसके बाद री एग्जाम हुआ 16/10/2016 को, उसके 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद जो है 26/6/2016 को आपको एक जो है पेपर हुआ, उसके 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो सिर्फ इसी के है, इससे बाहर नहीं होंगे, यूपीपीसीएल से रिलेटेड ही है वो सारे के सारे और एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद 2015 का है, 2015 में 2 एग्जाम हुए थे, फिर 2014 का भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है यहाँ पर 2019 का यूपीपीसीएल का जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसका भी स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और कंप्यूटर का स्टडी मटेरियल भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर मैंने जो है आपको पेमेंट का लिंक दिया है। जैसे ही उस पेमेंट के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दे देगा और पेमेंट करने के बाद आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको डायरेक्टली कॉल करना है और कॉल करने के बाद जो है मेरे से आपकी कन्वर्सेशन होगी। मैं आपको जो है यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। जो बच्चे ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं वो जो है फीडबैक ले सकते हैं। मैंने अभी ये किसी को प्रोवाइड नहीं किया है, ये मैंने आज ही जनरेट किया है। तो पेमेंट आप जब करोगे आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉल करोगे और फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। और भाई देखो, किसी को फोर्स नहीं है, बस मैंने आपको जो है एग्जाम अच्छा चले जाए इस वजह से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है। बाकी आपकी मर्जी है परचेज करना ना परचेज करना, आपको पेमेंट करनी है, बाकी आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। और बहुत ही कम पेमेंट है, आप ये मत समझना कि 100 200 250 रुपये मांग रहा, बहुत ही कम है। 100 से नीचे ही मैंने पेमेंट का क्राइटेरिया रखा हुआ है और इतना सस्ता आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और किसी को फोर्स नहीं है खरीदने के लिए, आपकी मर्जी है खरीदना, आपकी मर्जी है ना खरीदना। मेरी जो है यहाँ पर यही सोच है कि यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम है जो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं उनका निकल जाए कैसे न कैसे, बस मैं यही सोच रहा हूँ। तो बाकी आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं डिटेल की ओर। तो यहाँ पर एज मैंने आपको बता दी कि 18 से 40 साल का एज का क्राइटेरिया है, लेकिन 1/1/2019 के बेस पे इस डेट पर आपकी एज जो है 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आपको एग्जाम्पल दूँ तो इस डेट पर आपकी एज जो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा वो सिर्फ यूपी वाले बच्चों को मिलेगा, अदर स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अगर आप यूपी से हैं, बिलोंग करते हैं किसी कैटेगरी से, चाहे आपका सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का चाहे सेंट्रल लेवल का दोनों चलेगा, तो आप अकॉर्डिंगली देख लेना कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अदर स्टेट वाले बच्चे जो हैं सारे के सारे यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज है उनका बेनिफिट नहीं पाएंगे, सिर्फ यूपी वालों को रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, बाकी सब जो है यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी में फॉल होंगे। और यहाँ पर फ़ी की बात करते हैं। देखो भाई, फ़ी जो है जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि ज़्यादा ही है, अब बाकी आपकी मर्जी है। जैसे कि मैंने आपको बोला अगर आपकी प्रिपरेशन है तो ज़रूर फॉर्म को फिल करना, अगर नहीं है तो आपकी मर्जी है, सिर्फ आप स्टडी कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर जो है इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फ़ी मैंने आपको पीछे भी बता दी, यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि कितनी है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जो है यहाँ पर अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण है, तो इसे भी आप देख लेना। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनका नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, वरना वो काउंट नहीं किए जाएंगे। और आपके जो सर्टिफिकेट हैं, जो भी आपका चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो चाहे आपका निवास प्रमाण पत्र हो, वो 31/3/2018 के बाद का जारी होना आवश्यक है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है ये बोला गया है कि स्किल टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 1.25 गुने अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो ये एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं अभी नोटिफिकेशन पर आपको लेकर चलूंगा तो और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद मेन पॉइंट जो है इसका एग्जाम, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें चयन प्रक्रिया आपकी सीबीटी के आधार पर किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें कंप्यूटर पे ही होता है। लिखित परीक्षा का
प्रश्न पत्र 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। जो आपका प्रथम भाग है, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा जो है NIELIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपको 50 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। और आप चिंता मत करना, ये स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पेमेंट का जैसे ही करेंगे आपको कॉल करने का ऑप्शन दिखेगा और मैं बता दूंगा कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका जो है यहाँ पर 1/4 यानी 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 क्वेश्चन में से जो 4 क्वेश्चन सही किए, एक गलत कर दिया, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। एक आप जो है गलत करते हैं तो 0.25 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। 1/4 यहाँ पर आपके मार्क्स काटे जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूँ सेकंड की, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं कि कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम आपको 20 अंक लाने होंगे, ठीक है। अगर आप ये नहीं लाते हैं तो नेक्स्ट के लिए आप जो है यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और ये जो मार्क्स हैं आपके, ये वाले कंप्यूटर वाले, ये मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। सारा का सारा मेरिट लिस्ट का पार्ट आपका भाग 2 से लिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और अभी जो आपका भाग 2 का पार्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको वही नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका यहाँ पर क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान 20 नंबर का होगा, ठीक, 20 नंबर का होगा, और जिसमें 20 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पर आपकी सामान्य हिंदी 15 नंबर की होगी, 15 क्वेश्चन होंगे। सामान्य अंग्रेजी 15 नंबर की 15 जो है यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, और ये सारा का सारा हाई स्कूल लेवल का होगा, इससे ऊपर का नहीं आएगा। तकनीकी विषयक ज्ञान 150 क्वेश्चन होंगे, और आप चिंता मत करो, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और यहाँ पर जो है टोटल आपके 200 नंबर का आपका जो है पेपर होगा। और यहाँ पर आपको जो है, अगर आप पास करेंगे इसको, अगर आप पास करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है पास होना चाहिए, तो आपको 33.5 मार्क्स लाने 5% मार्क्स लाने पड़ेंगे, 33.5%। और इसका अगर मैं टोटल करूँ तो 67 आपको 200 में से मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो मैंने आपको पीछे अपडेट कर दिया है। और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि थोड़ी सी बढ़ाई गई है यहाँ पर, तो एक 1.5 दिन आपको दिया जा रहा है। और परीक्षा की जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, मई में होने की पॉसिबिलिटी है। तो आई होप कि आप जो है इसकी तैयारी जरूर करेंगे। और ये कुछ विशेष इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है, इसे भी आप केयरफुली पढ़ना। उपरोक्तानुसार निर्धारित जो मैंने आपको पीछे दिखाया, उसके अनुसार जो है यहाँ पर अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा है, तो निर्धारित 200 अंकों पर ही अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्ट बनाई जाएगी। आप ये मत सोचना कि अगर आप कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, 50 में आपके 50 आ जाते हैं, तो आपके मेरिट में इंक्लूड किए जाएंगे, वो नहीं किए जाएंगे इंक्लूड, ठीक है। उस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओनली आपकी जो लिस्ट बनेगी वो बनेगी इस चीज़ के बेस पर, ठीक है। तो आपको 150 नंबर पे ज़्यादा फोकस करना है, इन पे भी फोकस करना, लेकिन 150 पे ज़्यादा फोकस करना है। सारे मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपरोक्तानुसार शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट हेतु बुलाया जाएगा, और 1.25 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थियों का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना, जिसके द्वारा अप्रेंटिसशिप की गई हो। यदि 1 से अधिक अप्रेंटिसशिप के अभ्यर्थी पार्थ है, तो अधिक उम्र वाले को मौका दिया जाएगा। और आपको बता दूं, जिन बच्चों ने यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ से अप्रेंटिसशिप की हुई है, उन बच्चों को यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि प्रेफरेंस दी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके नंबर कम है और आपने अप्रेंटिसशिप करी है तो आपको ज़्यादा चांस दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 7वें पॉइंट की, तो परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिनका इस नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग को
प्राप्त होगा। और बाकी जो नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन नहीं है, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो उनमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है, डिपार्टमेंट आपको आगे इन्फॉर्म करेगा। बाकी कुछ अपडेट आती है तो आई विल इन्फॉर्म यू। 12वां पॉइंट, परीक्षा स्थान। परीक्षा स्थान आप देख सकते हैं लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, कानपुर शहरों में होगी। आई होप कि आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाए जब आप फॉर्म फिल करें और आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर चूज़ कर पाएँ। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इनके नोटिफिकेशन पर। और भाई आप लोगों को भरोसा हो जाए, इस वजह से मैंने जो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देने के लिए बोला है वो मैं ऑफिशियल साइट से ही दे रहा हूँ और इस साइट का लिंक ही मैं आपको दूंगा। तो पहले नंबर पर आप देख सकते हैं, ये आपको ऑफिशियल नोटिस दिख रहा है और ये जो है आपको यहाँ पर शॉर्ट वाला नोटिस दिख रहा है। तो आप जो अकॉर्डिंगली देख लेना, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये बड़ा वाला यानी जो मेन नोटिस है वो साइट पर अपडेट हो गया है। सो बच्चों को यहाँ पर ऐसा ना लगे कि फेक वैकेंसीज है, मैं फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहला पेमेंट का और दूसरा इस साइट का। अब नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो भाई ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वही सारी की सारी इसमें मेंशन्ड है। तो जो जो यहाँ पर रह गया वो मैं आपको बताए। तो मैंने आपको वेतन भार भी यहाँ पर बता दिया। जो इसका वेतनमान है वो आपको 27,200 रुपये से 86,100 रुपये तक मिलेगा। और आप यही मत समझना कि आपका कोई यहाँ पर छोटा मोटा अमाउंट आपको दिया जाएगा, एक अच्छा ही अमाउंट आपको दिया जाएगा। अगर आपकी यहाँ पर नौकरी लग जाती है तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी IIT SCVT से हो चाहे आपकी NCVT से हो। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान यहाँ पर होना जरूरी है। बेसिक स्किल टेस्ट की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पीछे दे दी है और आगे जो है यहाँ पर एज भी मैंने आपको, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और भाई यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ध्यान रखना। डिफरेंट शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है नॉर्मलाइजेशन होने की। और यहाँ पर मैंने आपको रिजर्वेशन कैटेगरी से भी सारी रिलेटेड चीज़ें बता दी है। तो यहाँ पर मैंने आपको फ़ी का स्ट्रक्चर भी बता दिया और OBC से रिलेटेड जो आपका सर्टिफिकेट है कब से आपका वैलिड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है। और एक बच्चों के माइंड में जो है डाउट भी था कि इसके लिए यहाँ पर CCC का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, नहीं है। तो भाई ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपको CCC का सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए। यहाँ पर बस जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका ये एग्ज़ाम होगा, CCC से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आने की पॉसिबिलिटी रहती है और आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऊपर दे दिया है। और आपका इसका 50 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। पार्ट है ये, भाग आपका जो है 1 है, इसमें आपका 50 नंबर इंक्लूड किया जाएगा जिसमें से आपको 20 नंबर लाने होंगे और ये पूरा का पूरा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और आपको बता दूं कि ये वाले मार्क्स जो है आपके इंक्लूड नहीं किए जाएंगे आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें, ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें डॉक्यूमेंट पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा क्राइटेरिया बता दिया है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको लगे रिलीवेंट है आप ज़रूर पढ़ लेना। और जो ये नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर पेमेंट का लिंक है जो आपके लिए स्टडी मटेरियल है। और जो कल वाले बच्चे हैं जिन्होंने पेमेंट की थी इलेक्ट्रिशियन की, वो चिंता मत करें, उनको अलग से जो है मेरे तरफ से एक कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसका आपको CCC का जो काइंड ऑफ उसमें से पेपर आएगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अलग से, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर पेमेंट करके और फ़ोन मुझे ज़रूर कर लेना ताकि मैं आपको बता सकूं कि आगे का प्रोसेस क्या है। सो अंत में हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल उन बच्चों तक पहुंचा दो जो 2019 में ITI करना चाहते हैं। और एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि हमने सही वीडियो बनाई है तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियोज़ टाइम पर पा सकते हैं। धन्यवाद।